हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 31वें अध्याय के छठे श्लोक को पढ़ेंगे। 5वें हमने पढ़ा था मातुर जगधान पानात्यर एथ धातुर असम्मते शेते विणमूत्रयोर्गर्ते सजंतुर्जंतु संभवे। आप कहते हैं कि मातुर जगद, माता के खाए हुए अन्न और पान आदि के द्वारा, अन्न के द्वारा और पान के द्वारा और कुछ और भी वस्तु ग्रहण करती है। एतद धातुर असम्मते, एतद धातुर इसकी मतलब इस बच्चे की, ये जो माँ के गर्भ में है उसकी धातुएं 7 प्रकार की धातुएं पुष्ट होती हैं। असम्मते मतलब गर्हित, अत्यंत निंदित। विण मूत्रयोर गर्ते, मल और मूत्र के गड्ढे में शेते यानी वह रहता है। स मतलब सजंतु मतलब है जीव, जंतु संभवे जो अन्य कीड़ों का स्थान है, और वे कीड़े उसकी पप्पी नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुड नेबर्स वी विल नॉट डिस्टर्ब यू, नहीं, वो उसकी पप्पी नहीं ले रहे हैं। यही लिंक है इस श्लोक में कि जंतुओं के, वह जंतु अन्य जंतुओं के संग रह रहा है, लेकिन वो जंतु उसको चैन से नहीं रहने दे रहे हैं। वी हैव एक्सपीरियंस आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द वूम ऑफ द मदर ऑल्सो कि कुछ जंतु चैन से नहीं रहने देंगे, है ना। भाई मच्छर वच्छर है ही, आदि भौतिक कष्ट। तो अब ये जो जंतु हैं, जो ये कीड़े हैं, ये इस कीड़े को काटेंगे। इस जीव को, बच्चे को, लेकिन ये बच्चा उन कीड़ों को नहीं काट सकता है। तो ये सब बात यहाँ पर आएगा, और इस कीड़ों के काटने से वह अत्यंत क्लेश का अनुभव करेगा। कृमिभीक्षत सर्वांगः, कृमिभीक्षत सर्वांगः सकुमार्यात् प्रतिक्षणम्, सकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छामाप्नोति उरुक्लेश, मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेश, मूर्छामाप्नोत्यरुक्लेशस्, मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेश तत्रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः, तत्रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः। कृमिभिः सर्वांगः, कृमिभिः सर्वांगः सकुमार्यात् प्रतिक्षणम्, सकुमार्यात् प्रतिक्षणम् मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेश, मूर्छामाप्नोत्युरुक्लेश तत्रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः, तत्रत्यैः क्षुधितैर्मुहुः। उदर में भूखे कीड़ों द्वारा शरीर भर में बार बार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता रहता है। थोड़ी तुलना कीजिए कि जब छोटा बच्चा होता है उसको एक मच्छर काटता है तो वो इधर बम्प बन जाता है, लाल लाल हो जाता है। ये देखा है आप लोगों ने छोटे बच्चों का? तो आप देख सकते हैं कि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, इसलिए उनको मच्छरदानी का वो डब्बा सा होता है, डाल देते हैं उसके अंदर। मेरे पास भी है, आई हैव बिग वन, आई एम अ बिगर बेबी नाउ। तो एक बड़ा सा जाली मेरे पास बिछा के सोते हैं। एक मच्छरदानी के अंदर इस पर एक पिक्चर बनाइए आप। हमारी दादी को मच्छर, और शी वॉज मच्छरहरी, मच्छरों के दुश्मन का प्रोजेक्ट रहता था। मच्छर नहीं घुसना चाहिए, मच्छर नहीं घुसना चाहिए। और घर में तो, रूम में तो नहीं घुसना चाहिए, रूमों में नहीं घुसना चाहिए, कनेक्टेड रूम्स थे, लेकिन वो उनकी एक मच्छरदानी थी जो 24 घंटे लगी रहती थी, 24 आवर्स। एक मच्छर कहीं से घुस गया, उससे बाहर ही निकलती थी कि वो खाना खाने के लिए बाहर निकलेंगे, फिर उसमें घुस जाएंगे ऑल द टाइम, और ऑब्वियसली वॉशरूम के लिए। तो सोचिए इतना व्यक्ति एक मच्छर से परेशान हो रहा है। इसलिए मुझे बात याद आ रही है, आप लोगों से कभी हुआ कि एक मच्छर बस रूम में है और वो काटे जा रहा है और पूरी रात उसने परेशान कर दिया? ऐसा कभी हुआ आप लोगों के साथ? जबकि हम लोग कपड़ा पहन कर सोते हैं और चद्दर भी डाल लेते, तब बींग ना काटे का भिन्न भिन्न करता है, तो वो बड़ा कष्ट होता है उसमें, है ना। अब सोचिए कि वस्त्र नहीं है और एक जगह नहीं, सब जगह काट रहे हैं, और देखिए स्पेस भी कम है, ऐसा ना। मच्छर थोड़ा घूम के आए, थोड़ा खान खून पी ले, फिर तो टहल के आए, लेकिन नहीं, वहीं पी रहा है, वहीं पी रहा है, और ही कांट डू एनीथिंग। और ये बात तो स्पष्ट है कि माँ के गर्भ में तो स्किन और सेंसिटिव होगी ना, और मतलब अपरिपक्व कह सकते होगी, मोटी चमड़ी नहीं होगी। माँ के गर्भ के बाहर आकर हम चमड़ी मोटी कर लेते, कितना भी डांटे माँ, लेकिन
जब तक पापा नहीं आते तो मम्मी की तुम सुनेंगे ही नहीं। ऐसा हो जाता है बहुत बार, ऐसा हो जाता है ना शायद। आप शायद स्ट्रिक्ट हैं इसलिए बच्चे लोग सुन लेते हैं, लेकिन कभी कभी लोग मम्मी की नहीं सुनते हैं, पापा की सुनते हैं। मम्मी की नहीं सुनते, फिर झाड़ू की सुनते हैं झाड़ू पड़ती है। बट सोचिए कि कितनी कष्टकारी स्थिति होगी। और एक और अद्भुत बात है कि कीड़ों का भी कोई दुश्मनी नहीं है उससे। भाई कीड़ों को माँ की नाड़ी से खून मिल जाता है, खाने को मिल जाता है तो नहीं काटते, लेकिन अब क्या करें, भूखे हैं। अब आप जानते हैं कि भूखा साधु बाघ बराबर, कितना कष्ट है। यहाँ आप बंदरों को देख लीजिए कि कितना वो उद्यम कर लेते हैं जो भूखे होते हैं, कुछ भी करेंगे, कंधे पे चढ़ जाएंगे, वैसे चश्मा निकाल लेंगे एकदम प्रेम से। मैन दे कैन डू एनीथिंग। भूखा व्यक्ति कुछ भी करता है। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं कीड़े की बेचारा बच्चा है, असहाय है, अबोध है, इसको नहीं काटना चाहिए। तो शिशु की हिंसा तो बचपन से ही शुरू हो रही है और कीड़े काट रहे हैं, ये स्थिति है। तत्रत्य ही, वहाँ उधर के, मतलब उसी तत्र मतलब वहीं उसी स्थान पर जहाँ गर्हित स्थान को बोला गया था, उधर के शुद्धताई कृम भी, शुद्धा मतलब होता है भूख, तो भूखे कीड़ों के द्वारा, भूखे कीड़े सर्व अंग, उसके सारे अंगों को क्षत अर्थात काटते रहते, मतलब मर्म स्थानों में भी काटते होंगे। वैसे पूरे स्किन सॉफ्ट है और उसमें भी पता नहीं कहाँ कहाँ काटते होंगे, आँख के पास काट लेते होंगे, क्या क्या काटते होंगे, कौन जान रहा है। सौकुमार्यात, अत्यंत कोमल होने से, सुकुमार होने से, प्रतिक्षम उरुक्लेशा, क्षण क्षण में, उरु मतलब भयंकर क्लेश, उसे यानी उसे भयंकर पीड़ा होती है, और वह मुहु मूर्छा आपनोति, बार बार अचेत अवस्था को प्राप्त करता है। मतलब देखिए चैन नहीं है, इतना भयंकर कष्ट हुआ कि मूर्छा हो गई, लेकिन अब मूर्छित नहीं रहने दिया जाएगा। क्या मत, जो बच्चा पैदा होता है वो मूर्छा में पैदा होता है, तो स्पष्ट है कि मूर्छा हुई, उसका फिर चेतना जाती, क्योंकि उसे कष्ट भोगना है। इज इट नॉट सिमिलर टू नरक? नरक में कष्ट होता है लेकिन मरने नहीं दिया जाता, और माँ के गर्भ में भी आप देख सकते हैं कि मरने वाली ही स्थिति है, जिंदा रहने वाली स्थिति नहीं है। कोई भी नहीं सोचेगा कि कहेगा चलो कल आपको माँ के गर्भ में भेज दिया जाए। वी डोंट वांट टू गो देयर, ऑल्दो लोग काम ऐसे ही कर रहे हैं कि वो गर्भ में जाएं, लेकिन ये सब वर्णन सुन करके ये दिख रहा है कि नरक है कि नहीं, मरने वाली स्थिति है। ऐसी अवस्था में अगर आज किसी को डाल दिया जाएगा तो वो मर जाएगा। तो मरने वाली स्थिति है, लेकिन मरने नहीं दिया जा रहा है। मूर्छित हो रहा है दर्द के मारे, लेकिन फिर उसको जागृत कर दिया जा रहा है, जो भी भगवान की व्यवस्था है, ताकि वे फिर कीड़ों का कष्ट भोगे, फिर मूर्छित हो, ऐसे करके स्थिति है। तो कभी कभी लोग या कुछ भक्त कह रहे हैं बहुत हैवी हो रहा है, तो आप हमारे सारे ओपिनियन आपके ही होंगे, कह रहे कि नहीं, तो सारा ओपिनियन आपका थोड़ा ना बोल रहा हूँ मैं अन्य भक्तों का बोल रहा हूँ जो कह रहे हैं कि थोड़ा हैवी हो रहा है। लेकिन वही देखिए, हैवी होना जरूरी है, नहीं तो हम भक्ति को बहुत लाइटली लेंगे, और लेते हैं लोग। वो हम वो ना जो काउंसलर, गुरु, शिक्षा गुरु, जो भी उनको नाम, उनसे वो बहाने मार देंगे, प्रभु ऐसा हो गया इसलिए नहीं भक्ति कर रहा, ऐसा हो गया उसने। वहाँ कौन शिक्षा देगा हमको, बताइए? क्या कौन गर्भ में आपको सहायता कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा ना। दिस शुड मेक अस एटलीस्ट सम व्हाट सिंसियर एंड सीरियस। अगर थोड़ी बात समझ में आ जाए तो, इनमें से कोई एक भी श्लोक समझ में आ जाए तो व्यक्ति थोड़ा सीरियस हो जाएगा, नहीं? ठीक है। भावार्थ दीपिका, उस मलमूत्र के गड्ढे में रहने वाले कीड़े उस गर्भ को काटते रहते हैं, गर्भ में स्थित बच्चे को। क्योंकि वह गर्भ अत्यंत कोमल होता है, अतः उसके सारे अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात है कि माँ को नहीं काटते, माँ का वो जो झिल्ली या जो भी अंदर में वो बना हुआ है, वो भी उसके शरीर का अंग, उसको नहीं काट रहे हैं, बच्चे को ही काट रहे हैं। ये तो माँ को भी उस तरह से कष्ट होता है, माँ को तो कैसे कष्ट होता नहीं, केवल बच्चे को कष्ट हो रहा है। So it's they are guided missiles. They have been guided to eat only, not eat नहीं, लेकिन उसी बच्चे को खाना है, खाना ही खा ही रहे हैं, उसको क्या कर सकते, खून पी रहे हैं उसका। ये बात है। कभी आपने सोचा नहीं कि जब बहुत मच्छर परेशान करते हैं, लेते थोड़ा खून टपका दो यार, पी ले यार, वहाँ पे हमारा खून मत पी, लेकिन ना अब मुझे नहीं लगता कि अगर आप खून आधा बूंद गिरा देंगे तो वहाँ पिएगा उसको, वो मेहनत ही कमाएगा, आएगा फिर हम भीख लेंगे, भीख नहीं लेंगे मेहनत की लेंगे भाई फ्रेश पिएंगे एकदम सिरिंज से निकाल करके। तो वही स्थिति यहाँ पे। तात्पर्य, अब वो स्वयं पाकी हैं, खुद से पका हुआ खाते हैं, दूसरे का बना नहीं देंगे। तात्पर्य पढ़ी, तात्पर्य
इस संसार की कष्टप्रद स्थिति का अनुभव हमें माता के गर्भ से बाहर निकलने पर ही नहीं अपितु गर्भ में रहते हुए भी होता है। यह कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है। प्रभुपाद पहले लाइन क्या बोल रहे हैं, बड़ा मजेदार कह रहे हैं कि अगर आपको संसार में कष्ट हो रहा है तो उसकी शुरुआत संसार में आने से पहले ही शुरू हो जाती है, और ज़्यादा उतना कष्ट अगर अभी दिया जाएगा तो पक्का आत्महत्या कर लेगा व्यक्ति। इसलिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कष्ट हम भोग के आ चुके हैं और जिंदा आए। कुछ समझ रहे हैं ना बात? माँ के गर्भ में अधिक कष्ट भोग ली, तब तो वहाँ पे आत्महत्या नहीं किए, तो यहाँ क्यों आत्महत्या कर रहे हो? क्यों? नौकरी नहीं मिलने पे या और कुछ कारण से, गर्लफ्रेंड चली गई, आ गई whatever, जो भी कारण है, इट कैन बी एनी रीज़न। व्हाट इज़ द पॉइंट? हाँ भाई, कभी कभी लोग पत्नी की वजह से आत्महत्या कर लेते, कभी चले जाने से आत्महत्या कर लेते, कैन बी एनी रीजन, बट दिस इज ऑल स्टूपिड। उससे अधिक कष्ट भोग चुके हैं हम लोग। पढ़िए आगे। यह कष्टप्रद जीवन उसी समय से प्रारंभ हो जाता है जब जीव शरीर से संपर्क स्थापित करता है। ये बड़ा सुंदर एक रियलाइजेशन हुआ था मुझे, पता नहीं कब तक टिकेगा, कि जो मुझे दुख देने वाली चीज़ है वो मेरे सबसे निकट लगा दी गई है, मेरा शरीर। कैन यू कैच दिस पॉइंट? आई एम सराउंडेड बाय दिस बॉडी विच इज हैज हायर पोटेंशियल टू एक्सपीरियंस पेन। आप कहाँ बचेंगे? हम लोग दर्द से बचना चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन जो दुख देने वाला साधन है वो तो इर्द गिर्द पूरा मरना समझते हैं, मढ़ दिया गया है। आप बहुत सिंपल बात समझेंगे, बहुत सिंपल, कुछ नहीं है। एक अरे इतना तिलक लगाते हैं, तिलक का एक कण कभी आंख में चला गया है आपके? कितना कष्ट होता है। थोड़ा सा एक जरा सा कण चला जाए तो शरीर, आंखें कष्ट, आंखों में आंख उतना सुख नहीं दे पाएंगी जितना आंख में एक कण चला जाए तो दुख होता है। आप अपने टांग की, मतलब पाँव की जो उंगली का छोटा वाला नाखून है उसके बारे में कितना विचार करते हैं? नहीं करते। और वो उखड़ जाए तब, और आप सोचना भी नहीं चाहेंगे कि नहीं वो इतना दर्द करता है। वो छोड़िए, कहीं नाक के बारे में तो कुछ नहीं सोचते होंगे मेरे ख्याल से, और नाक के अंदर के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचते होंगे। नाक के अंदर वो बलतोड़ हो जाए और फोड़ा हो जाए तब कितना सोचते हैं। सारा ध्यान उधर, अच्छा दवाई, ओहो आहा दर्द हो रहा है, ऐसे करके देख रहे हैं। तो हम सभी के शरीर के सभी अंग सुख देने में तो कोई अंग तो कोई सुख देते भी नहीं है, लेकिन दुख देने में बहुत मतलब सामर्थ्य है। घुटने के बारे में आप कितना सोचते थे काले कृष्ण प्रभु? जिंदगी में कभी सोचे थे घुटने के बारे में? ना, हम भी नहीं सोच रहे थे जब तक थोड़ा दर्द नहीं हो रहा था। जब तक दर्द नहीं होता उस अंग के बारे में सोचते ही नहीं है। वी जस्ट यूज दोज थिंग्स, दे डोंट गिव अस मच हैप्पीनेस सो टू स्पीक। तो ये दिखना चाहिए कि ये पूरा शरीर ही है। जब शरीर मिला है तो कष्ट मिलेगा ही, बिकॉज ये पेन देने के लिए ही दिया गया है। ये बात समझने वाली है। आप मेरे इस सेंस को समझ पा रहे हैं? पूरा यू आर सराउंडेड बाय पेन गिविंग एनवायरनमेंट। पूरा सर से लेकर यहाँ सब कुछ जो है वो दर्द देने के लिए सेट किया गया है। तो अब बताइए कि थोड़ा कहीं से दर्द हो तो उसमें आश्चर्य क्या है? हर अंग में दर्द देने की क्षमता है, एक्सेप्ट लीवर। शायद लीवर में दर्द नहीं अनुभव होता है, मैं बना क्लियर नहीं हूँ, लेकिन शायद नहीं, नॉट श्योर। लीवर जब बड़ा हो जाता है, धक्का मारता है किसी अंग में, तब दर्द उसको उस अंग की वजह से होता है। मैं गलत हो सकता हूँ, बट ऐसा मैंने सुना है कि लीवर में नहीं महसूस होता है, नॉट श्योर। लीवर है हम लोग का क्या? किसने देखा? चलिए खैर कोई बात नहीं, लेकिन दर्द होता है। जैसे गॉल ब्लैडर का दर्द, अब हम याद कर रहे थे कि जब तक हमका ऑपरेशन नहीं हुआ था तो बचपन में तो हम सोचे भी नहीं गॉल ब्लैडर क्या। दादी को हुआ था दर्द, क्या होता है ये, और वही बात खत्म, उनका ऑपरेशन हो गया होगा कुछ। वी डोंट इवन थिंक अबाउट, है ना। युवावस्था में तो बिल्कुल नहीं सोचता है व्यक्ति, लेकिन जब कष्ट होता है तो व्यक्ति सोचता है उसके बारे में। तो ये समझना चाहिए कि शरीर दिया ही गया है कष्ट भोगने के लिए, इसलिए कष्ट जब भोगना ही है तो क्यों ना ऐसा कष्ट भोगा जाए जिससे दोबारा कष्ट ना हो, अर्थात भगवान की भक्ति। थोड़ा सा तपस्या ज़रूर है, सुबह उठना, नाम जप करना, लेकिन इट इज़ वेरी मच वर्थ। अब इसी पॉजिटिव में ले लीजिए कि ऐसा शरीर मिल जाए जो आनंदमय हो, तो उसका हर अंग केवल सुख देने वाला होगा, वैकुंठीय शरीर, और भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है, भागवतम सुनने से मिलता है। पढ़िए आगे। दुर्भाग्यवश हम इस अनुभव को भूल जाते हैं और जन्म के कष्टों पर गंभीरता से विचार नहीं करते। आपने कभी किसी गाय या बैल को देखा इसका पाँव छिल गया हो तो वो उधर
लंगड़ा रहा होता है, कष्ट भोग रहा होता है, लेकिन अपने खाने में भी मस्त होता है। देखा आपने? ऐसी ही स्थिति मनुष्यों की होती जा रही है। ये हम सब लोगों की ऐसी है कि दुख भोग रहे हैं, लेकिन बहुत गंभीरता से विचार नहीं करते कि जन्म का कष्ट है, व्याधि का कष्ट है। somehow वो पर्सन बिकम्स एडजस्टेड टू दिस। निर्वृत्ति, थोड़ा थोड़ा संतोष मिल जा रहा है, कुछ खा लिया, कुछ सूंघ लिया, कोई टच कर, बस उससे व्यक्ति सोचता है कि हाँ इतना बुरा नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बगल वाले को भी तो उतना ही है भाई। मरना है तो हमको अकेले मरना है क्या? सबको मरना है ना। अरे बेटा तुम तो अकेले मरोगे ना, तुम्हारा दुख तो तुम खुद ही अनुभव करते हो, ये बात नहीं सोचते। दूसरा को कष्ट हो रहा है तो उससे आपका कष्ट कम तो नहीं हो रहा है ना। अगर जैसे कि बात समझिए, अभी ये जो ज़्यादा पॉलिटिक्स में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन सब लोग जानते हैं दिल्ली में क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लाखों लोग। तो सब ये कह रहे हैं ना कि हमको जब करने का मौका नहीं मिल रहा है। सब लोग के हाथ में थैली है ना, जब थैली किसी के हाथ में है, जब थैली। हमको जब नहीं करने दे रही सरकार, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि जब करना है। कुछ नहीं ना, कोई झगड़ा नहीं इसके ऊपर, जब ना हो कोई बात नहीं। तो आप देख रहे हैं कि जितनी गंभीरता से कॉकरोच इसमें लगे हुए हैं, फैल रहे हैं, लेकिन इतनी गंभीरता से एक कॉकरोच मुक्त होने के लिए प्रतिबद्ध नहीं। ये है कितना, यानी संघर्ष से आप नहीं बच सकते हो। लाठी खाएंगे, सब कुछ करेंगे, कोई जब के लाठी खाता है क्या? लाठी मारने पे जब नहीं करेगा जब के लिए कौन लाठी खाएगा? तो आप देख रहे हैं कि लोग एकदम अनभिज्ञ, एकदम गंभीर। और विचार करना चाहिए कि तुम इस जीवन में पाए हो, नौकरी नहीं मिल रही, ये समस्या वो समस्या, फिर जन्म लोगे और कुत्ता बनोगे, तब क्या करोगे तुम? वही जंतर मंतर में भौंकोगे या हो सकता कॉकरोच ही बन जाओ, जो बार बार कॉकरोच कॉकरोच। हम वेदवादी को डरा ही रहते, चूहे से बहुत डरती हैं। तो अब भगवान की सेवा कर रहे, एकदम से चूहे की बात कर रहे हैं। अरे हमने कह रहे यार, तुम तो इतना सोचो कि चूहे के बारे में, तो चूहा बन जाओगे। जस्ट मेकिंग फन ऑफ हर। लेकिन ये जो बार बार शब्द बोल रहे हैं ना, उधर मन जाता है, तो वो बार बार इसी चीज़ों में जाएंगे, तो वैसे पशु की योनि प्राप्त हो जाएगी। ये बात है, यही दुर्भाग्य है। आगे पढ़िए। क्या दुर्भाग्य है कि जन्म के कष्ट को, उसको गंभीरता से नहीं लेंगे। बाकी सब ये पॉलिटिक्स, ये सब, वो सब पे बहुत चर्चा करते हैं। यस। अतः भगवत गीता में विशेष रूप से उल्लेख है कि मनुष्य को जन्म तथा मृत्यु की कठिनाइयों को समझने के प्रति सचेत रहना चाहिए। क्या श्लोक है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषा कभी कभी दर्शनम। कभी कभी नहीं, अनुदर्शनम, मतलब निरंतर, रोज, एटलीस्ट रोज। तो जो लोग कह रहे हैं कि क्लास बहुत भारी हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, तो भगवान तो कह रहे रोज होना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनिएंगे तो आप कहीं ना कहीं टॉपिक आ जाएगा कि जन्म मृत्यु से पार हो जाना है, जन्म मृत्यु से पार। प्रभुपाद ग्रंथ ही लिखे हैं उसके ऊपर, जन्म मृत्यु से परे। बहुत अच्छा ग्रंथ है, पढ़ना चाहिए भक्तों को, बहुत अच्छा ग्रंथ है। इट्स वेरी ईजी टू रिमेन ट्रैप्ड एंड वेरी ईजी टू गेट आउट, सेम वेज। भगवान की भजन करेंगे तो पार हो जाएंगे, और भगवान की भजन नहीं करेंगे तो फंसे रहेंगे। सिंपल बात है, ठीक है। अच्छा, एक शब्द आप विचार कीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय सचेत रहना चाहिए? हम आपको वेदवादी बुरा नहीं मानना, जैसे आप चूहे की एंट्री के प्रति सचेत रहते हैं। और मैंने बड़ी ज़बरदस्त इंस्पिरेशन ऐसी ली थी, मैं आपका मजाक नहीं बना रहा हूँ। मतलब कोई दरवाज़ा खुला रहना चाहिए। देखिए बाहर भी गेट में लगा देंगे ना, तुरंत बंद कीजिए। इट्स गुड कि चूहा आता है, वो गंदा कर देता है, बोटी वोटी करता है, लेकिन जितना ये इनको भय चूहे से है, अगर संस्कृति से हो जाए आपको, तो पक्का ही पार हो जाएंगे। जितना इनको ये भयभीत होकर के, और सही मैंने कुछ अचीवमेंट कर दिया। नीचे आपने देखा हो गेट में भी लोहा लगवा दिया अपने से वेल्डर को बुला करके, जबकि इन्हें कंस्ट्रक्शन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन तुरंत जाकिर को बुलाया, ये पाइप लगाओ, वो लगाओ, ताकि चूहा नहीं घुसे अंदर से। तो अब ये इस प्रकार से, इसे कहते हैं सचेत होना, चूहा दिखना नहीं चाहिए कहीं। तो अगर इस प्रकार से व्यक्ति सचेत हो जाए कि उसकी इंद्रियां किसी भी तरह से विषयों में ना जाएं, वाओ व्हाट अ लाइफ। ऐसा मत सोचिए कि मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, मैं खाली इंस्पिरेशन ले रहा था कि कितनी सतर्क, कितनी सचेत हैं ये एक चीज़ के प्रति। ये चीज़ ये हमारे जीवन में, हमारे घर में नहीं आनी चाहिए। अच्छी बात है, नहीं आना चाहिए, बाहर से वो खाएं, जो भी अंदर नहीं आना चाहिए। और वो उधर चूहे भी लगे, उधर से नहीं आने देने, तुम्हारे भीतर पीछे से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ से। आई मीन दैट्स हाउ इट इज़ देयर। जब अपनी इंद्रियों को आप सीमित करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जगह से अटैक दिखता है। जब व्यक्ति सचेत नहीं होता तो सोचता है इंद्रिया ठीक तो है, इंद्रिय तृप्ति का तो शब्द ही नहीं सुनता है। तो इंद्रिय को जब आप संयमित करना शुरू करते हैं, तब दिखाई पड़ता है कि इंद्रियां कैसे दस्यु की तरह हमारे ज्ञान को लूटने के लिए लगी रहती हैं।
वो घुसना चाहती हैं हमारे सिस्टम में, हमारे सिस्टम में अनर्थ की तरह अनर्थ प्रवेश करना चाहते हैं। तो पॉइंट ये है कि सचेत रहने का मीन्स है कि व्यक्ति उसके लिए बहुत प्रयासरत रहेगा, और जितना प्रयासरत रहेगा उसका चांस इस जगत में नहीं आने का बढ़ जाएगा, क्योंकि वैसे कार्य नहीं करेगा इससे वहाँ से। बहुत सिंपल है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान विष्णु के लिए जो कर्म करते हैं उसके अलावा जो भी कर्म है वो बंधन में डालने वाला। अब ये बता दीजिए यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति है, नया पुराना जो भी, जिसको ये ना पता हो कि ये कार्य कृष्ण के लिए है और ये कार्य कृष्ण के लिए नहीं है। एवरीवन नोस। लेकिन कृष्ण के विमुख कार्य करने के प्रति अगर वो वैसा सचेत रहेगा, नहीं करने के प्रति सचेत रहेगा, तो फिर उसकी प्रगति बहुत हो जाएगी। जितना कि वेदवादी चूहे से डरती हैं। अब ये दृष्टांत हम समझ रहे हैं, बाकी लोग नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन शायद माता जी लोग डरती हैं छिपकली से, कॉकरोच से डरते हैं। आप लोग नहीं डरते? आप भी डरती हैं? अच्छा, आप तो स्ट्रांग लगती हैं। अच्छा ठीक है, कितनी माता जी लोग कॉकरोच से, चूहों से नहीं डरती हैं? हाथ खड़ा कीजिए। एक। अच्छा, इसलिए घर में पालती हैं क्या आप? तो एक आध दो लोग हैं जो नहीं डरती हैं, ठीक है। इसका मतलब घर में चूहे बड़े रहते होंगे आप। आई विल बी वेरी कॉशियस इन टेकिंग प्रसादम इन योर होम। गणेश जी के अब जो प्रतिनिधि हैं उनसे इनको प्रेम है। बट इट इज बट द पॉइंट इज यू बिकम कॉन्शियस। अच्छा चलिए ठीक है, सर्प से कौन नहीं डरता है? तो अब सर्प आ जाएगा तब भी आप सचेत नहीं होंगे, भगाओ उसको। अब तो क्लियर हो गया ना। उस तरह से व्यक्ति को डरना चाहिए। नहीं तो लोग खुला बोलते हैं, क्या दिक्कत है दोबारा जन्म मिलने की? अरे जन्म ही दिक्कत है भाई, समझो उसको, कोई मजाक थोड़ी ना है भाई। इस तरह से कट रहा है। आगे पढ़िए। जिस प्रकार शरीर निर्माण के समय हमें माता के गर्भ में अनेक कष्ट सहने होते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के समय भी अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। वो पिछले अध्याय में बताया गया था ना, उसके बारे में पढ़िए। जैसा कि पिछले अध्याय में बताया गया है, मनुष्य को एक शरीर से दूसरे में अंतरण करना होता है, और जब कुत्तों तथा सूअरों के शरीर में यह अंतरण होता है तो विशेष कष्ट होता है। किंतु ऐसी कष्टप्रद स्थितियों के होते हुए हम माया के प्रभाव से सब कुछ भूल जाते हैं और वर्तमान तथाकथित सुख द्वारा आकृष्ट होते हैं, जो कष्ट की प्रतिक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कुछ बातें समझनी, माया का क्या प्रभाव होगा। देखिए, एक तो लोग कहते हैं कि जन्म में जो दुख हुआ वो तो हम भूल गए। तो ये भूल गए तो उसका मतलब यह तो नहीं कि आपने अनुभव नहीं किया। भूल तो हम जागृत जीवन के कष्टों को भी जाते हैं जब गहरी नींद में चले जाते हैं। तो फिर अब जागृत जीवन के कष्टों में कोई मतलब नहीं है। नौकरी नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रहा है, या जो कुछ भी और कष्ट है, तब क्या दोबारा नहीं अनुभव करना पड़ेगा? वो बहुत जल्दी ही, और हो सकता है कि कल ही व्यक्ति को माँ के गर्भ में जाना पड़े। ये बात लोग भूल जाते हैं। यद्यपि वो देख रहे हैं कि अरे वो मर गए, अच्छा वो भी मर गए, हमसे छोटे लोग मर गए, हमसे बड़े वाले मर गए, हम लोग हमारी एज के साथ वाले मर गए, बस मैं ही तो जिंदा रहने के लिए पैदा हूं। है ना? ये बार बार जो हम सोचते हैं, जन्म तो लगता है 25-30 साल बाद के होगा, अभी क्या चिंता है ना? बार ये देख लीजिए, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं लेकिन दिमाग में कचरा भरा हुआ है कि ये जन्म तो अभी बाद में होगा ना। क्यों भाई? श्री कृष्ण पादे प्रभु, कब होगा नेक्स्ट जन्म? कभी हो सकता है। आप बोल जरूर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या वाकई सतर्क है ऐसा? आई एम नॉट क्वेश्चनिंग यू, इज ऑन एवरीवन, कि ये हो सकता है कि माँ भी कभी बेटी बन जाए, मतलब या बेटा बन जाए, माँ मतलब जस्ट नेक्स्ट टुमारो यू कैन बी अनदर बॉडी। तब तो कष्ट है ना, सचेत होना चाहिए ना उसके लिए। जैसे आप देखो वेदवादी, आज चूहा नहीं है लेकिन कल हो सकता है कि नहीं। तो ये होता है सचेत होने का मतलब। इतने सारे एक्सीडेंट देखते हैं, जितनी बार हम गाड़ी लेके जाते हैं, एक रहता है कि हो सकता है, आपकी कोई गलती नहीं है, बगल वाले की गलती है, लेकिन चोट तो आपको लगती है कि नहीं लगती? होता है कि नहीं? तब ये बड़ी प्रपात बात को बोलते थे कि पीपल डोंट नो दैट टुमारो दे कैन बी इन अ डॉग्स बॉडी। इतनी खतरनाक सभ्यता है कि लोग समझ नहीं पा रहे कि कल एक कुत्ते के शरीर पे होंगे और उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। आप इस प्रकार के प्रोटेस्ट में जहाँ हो रहा है वहाँ जाके सब डिस्कशन कीजिए, लोग आपका मीम बना देंगे कि ये
मार रहेंगे, ये कहेंगे क्या मजाक करने वाला आ गया, पागल आ गया, ये कौन, हम आपके खिलाफ प्रोटेस्ट कर लेंगे, ये कौन आदमी आ गया, कौन हो तुम तुम्हारी स्पीशीज तो कॉकरोच से नहीं मैच करती है। व्हाई व्हाट इज दिस, नो वन डिस्कसेस। आप देखिए कि इन बात पे यूट्यूब पे कोई चर्चा नहीं होती है, बहुत कम होती है, और अगर होती है तो उसको व्यूज भी नहीं मिलते हैं, क्या करेंगे उसको, ये बात है। माया के प्रभाव में सब कुछ भूल जाते हैं। मैं तो बहुत इतना बोलता हूँ कि दोबारा वही पढ़ाई करनी पड़े, वही कितना कष्टप्रद है, कष्टप्रद है। आपको कब कैसा लगता है कि जब वो खाने को मिले जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद हो, इट्स लाइक फॉर मी उड़द की दाल, और रोज, तो आप समझ सकते हैं कि बोल ही ना पाए कि अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, और ऐसा नहीं मुंह खोल करके ठूस ले खा। आप समझ रहे बच्चों कैसे खिलाते, सेरेलैक, रोज सेरेलैक खाना पड़े वरुण प्रभु, कैसा लगेगा आपको, सेरेलैक है, मिलेट की खिचड़ी, वेदवादनी रोज मिलेट की खिचड़ी तो आप देख रहे हैं कि जो नहीं पसंद है वो खिलाया जाए और आप बोल भी ना पाए कि अच्छा है बुरा है, और ना कुछ कर पाए, तो ये माँ के जन्म, मतलब जन्म होने के बाद भी कष्ट, तो कष्ट ही कष्ट है, सुख क्या है बताइए। और लास्ट पॉइंट प्रपात क्या कह रहे हैं कि जिस सुख के कारण व्यक्ति माँ के गर्भ में होने वाले कष्ट को भूल जाता है, वह भी सुख नहीं है, कष्ट की प्रतिक्रिया है। गर्मी लग रही है, एसी चल गया तो सुख नहीं मिला, दुख कट गया, वो भी टेम्परेरी, क्योंकि अब कुछ समय के बाद वो एसी भी बहुत ठंड लगने लगती है, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, इसीलिए रिमोट रखते हैं ना, नहीं तो लगा दिए 16 पे और चलने दीजिए अरे मर जाएंगे मर जाएंगे। थोड़ी देर पहले तो आप ही अब मरने के लिए लगाए थे एसी को। हाँ, लाइट चली जाती है या फिर बिजली का बिल जब आता है तो अगर पैसे कम है तो अरे भाई 5,000 रुपये बहुत ज़्यादा आ गया। पैसा ज़्यादा हो तब भी लोग कष्ट अनुभव करते हैं कि यार 5,000 रुपये आया, तो तुम ही तो एसी लगवाए, दूसरे को जबरदस्ती लगवा दिया आपसे। तो आप ये देख सकते हैं कि कष्ट की प्रतिक्रिया, दैट मीन्स इट्स इंटरेस्टिंग, एक कष्ट को काटने के लिए दूसरा कष्ट, सुख कुछ भी नहीं है। अब समय हमारे पास कम है, अगला श्लोक थोड़ा सा छोटा है बड़ा है, एक श्लोक पढ़ सकते हैं बस, उसके बाद रुकेंगे। कटु तीक्ष्णोष्ण लवणा, कटु तीक्ष्णोष्ण लवणा, रुक्षाम्लादिभिरुल्बणैः, रुक्षाम्लादिभिरुल्बणैः, मातृभुक्तेरुपस्पृष्टः, मातृभुक्तेरुपस्पृष्टः, सर्वांगोत्थितवेदनः, सर्वांगोत्थितवेदनः। अब देखिए माता जन्म के बाद तो प्रेम करती है, करनी चाहती है, करना ही होती है, करती है, लेकिन माँ जब गर्भवती होती है तब उसको प्रेम होता है क्या? अगर प्रेम हो तो कम से कम ये सब चीज़ ना खाए। अब मैं कुछ अजीब सी बात बोल रहा हूँ, शायद इसमें विरोध भी होगा, नहीं क्या बात है, हम अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, अच्छी बात है, तो कम से कम, अब तो उनको पता नहीं होता है कि क्या बात है, लेकिन ये सब खाती हैं, तो अब ये सब बता देना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बहुत अधिक नमकीन, ऐसा नहीं कि एकदम सादा खाएं, लेकिन बहुत अधिक नमकीन, बहुत अधिक खट्टा, वो सब रस बनेगा और फिर बच्चे को जलाएगा। माता के खाए कड़वे, अरे नो, कड़वा खाते हैं क्या अम्मा लोग? करेला तो वैसे भी किसी को ज़्यादा पसंद नहीं होता है। हाँ, खाती थी कड़वे, कोयला खाती थी कोयला खाने से पापा काले हो गए, अरे ऐसा तो ना होता है, फिर तो नारियल खाने से सब दिन लोग गोरे हो चाहिए। ये गोरा काला की बात नहीं है, लेकिन कोयला खाना खाते हो लेकिन शायद चौक की क्रेविंग होती है, आई एम नॉट श्योर, सुना है खिलाया जाता है चौक, ऐसे खाते हैं। एनीवेज, माता के खाए, हम इस पर ज़्यादा टीका नहीं कर सकते। माता के खाए कड़वे, तीखा तो जरूर खाती होंगी, मिर्ची और वो ये तो होती है। अब वेदवादी बता रही हैं कि ऐसे लोगों से सुना है ना कि ऐसा होता है। अत्यधिक नमकीन या खट्टे, ये सब तो सुना है कि सब खाते हैं माता जी लोग। भोजन कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है जो प्राय असह्य होती है। वहाँ भी वो कुछ नहीं कर सकता, मम्मी थम्सअप पियो नहीं तो थम्सअप तो अच्छी चीज़ नहीं होती, थम्सअप नहीं पीना कोई, हाँ ठीक है। मात्र भोक्ताई, माता के द्वारा खाए गए भोजन से कटु यानी कड़वे, तीक्ष्ण यानी तीखे, उष्ण यानी गर्म, गर्म मीन्स हॉट, इट में रेफर टू हीट इन, तासीर में भी हीट हो सकता है या गर्म भोजन करने से भी होता है। लवण मतलब नमकीन, नमकीन का मतलब अत्यधिक नमकीन, ये सब हो गए कहाँ, ये सब रासिक भोजन में आए ना,
भगवान ने बोला है। रुक्ष अम्ल, रूखे और खट्टे आदि भी इत्यादि उल्बणई उग्र पदार्थों के द्वारा उपस्पृष्ट स्पर्श होने पर, देखिए वो पदार्थ तो जीभ से टच कर रही माँ, लेकिन वो हजम होने के बाद जो रस बनेगा वो उसके अनुरूप बनेगा। आप लोग सब लोग को एसिडिटी तो हुई होगी ना, ये भाग्य नहीं मिला आप लोग को। हाँ, तो ये अब वो हुआ क्या, जो आपने खाया उसके बाद उसका जो रस बना या जो कुछ उसका रिएक्शन हुआ वो उस रूप में आया ना, एसिड के रूप में। तो वही बात बोल रहे हैं कि जो रस बनेगा वो उसके स्पर्श अंग को स्पर्श करेगा। सर्व अंग वेदना उत्थिता, उसके सारे अंगों में बहुत पीड़ा होती है। अब बताइए, माँ के द्वारा ही पीड़ा मिल रही तो कहाँ किसका आश्रय लेगा। भावार्थ दीपिका, माता के द्वारा खाए गए कड़वे तीक्ष्ण आदि पदार्थों का स्पर्श उस गर्भ के लिए दुस्सह होता है। उन पदार्थों का स्पर्श होते ही गर्भस्थ शिशु की संपूर्ण शरीर में वेदना होने लगती है। आस्ते पद का अगले श्लोक के साथ अन्वय है, वो अगले श्लोक क्या संग होगा कि मतलब उसे पीड़ा होती है, उसको जोड़ रहे हैं। जो भी हो, हम समझ में नहीं आया पूरी बात, सारा दर्शनी। उल्बड़े मतलब दुस्सह, अर्थात माता के खाए कटु तीक्ष्ण उष्ण आदि दुस्सह रस के स्पर्श से सर्वांग अतिशय वेदना से अभिभूत होता है। मतलब ये देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ से नरिशमेंट मिलना चाहिए वहाँ से जलन मिल रही है। माँ के ही मतलब पोषण आत्तों से कनेक्शन होता है, तो रस मिलना चाहिए, उसे पोषण मिलना चाहिए, उसे धातुएं पुष्ट होनी चाहिए। लेकिन खाने को ऐसा जब इच्छा होगी तो खाता ही है ना व्यक्ति। डायबिटीज़ हो तो भी मीठा खाता है, जीभ पे तो कंट्रोल है नहीं। ऐसा तो नहीं माँ गोस्वामी है कि वो एकदम अमली खाएगी एकदम, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो कठिन पड़ जाएगा उसके लिए। तात्पर्य, माता के गर्भ में स्थित शिशु की शारीरिक अवस्था का पूरा वर्णन कर पाना असंभव है। मतलब कोई कहे कि ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन है तो नहीं, ये केवल दिग्दर्शन है कि इतना, ये थोड़ा थोड़ा दिशा निर्देश किया जा रहा है कि इतना दुख होता है, अंदाज लग जाए। ऐसा नहीं कि पूरा वर्णन किया सकता है, और हाँ और कष्ट होता होगा। और दूसरी बात क्या है कि कोई शब्द कहे कि मच्छर काटा और मच्छर ने काटा, दोनों में अंतर हो जाएगा कि नहीं। आप सुन रहे हैं किसी को मच्छर काटा, लेकिन वो दर्द का अनुभव तो नहीं करेंगे ना, तो सुन करके थोड़ा अंदाज लग सकता है, लेकिन वास्तविक अनुभव तो उसको वर्णन नहीं कर सकते। ये प्रभा समझा रहे हैं। ऐसी स्थिति में रहना अत्यंत कठिन होता है, किंतु फिर भी शिशु को उसी में रहना ही पड़ता है। क्यों रहना पड़ता है, ऑप्शन नहीं। और हम और भी विचार सोच कर रहे हैं इस पर, क्यों रहना पड़ता है। कर्म है, माँ के गर्भ में आना पड़ता है, जगह दुख का घर है। एक और भी बात है, उसे जिंदा रहना तभी तो आगे दुख भोगेगा। ऐसा मरणीय अवस्था में भी रहते हुए भी जिंदा रहता है, काहे, और जन्म ही नहीं लेगा तो आगे उसकी पत्नी से गाली कैसे खाएगा वो बॉस की गाली कैसे खाएगा। हाँ, नौकरी करने में जूता चटकाएगा, अपनी लड़की की शादी में जूता घिसेगा, वो सब चीज़ें होगा कि नहीं होगा दूल्हा ढूंढने में तो ये सब भी तो दुर्गति होनी है कि नहीं होनी। इसलिए समझिए कि भगवान आपको जिंदा रखेंगे। चिंता, देखो काम करो अपना, लेकिन बहुत चिंता नहीं करनी चाहिए कैसे चलेगा कैसे चलेगा। अरे माँ के गर्भ में तो कुछ भी काम नहीं कर रहे थे, फिर भी चला। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नौकरी मत करिए और कुछ कार्य मत करिए, उतना बहुत अभिनिवेश उसमें नहीं होना चाहिए कि भाई यही करेंगे तो नहीं जिएंगे तो ये होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर व्यक्ति उसी की चिंता करेगा और भजन की चिंता नहीं करता है। ये बात है, ठीक है। सुंदरा माता जी कोई और क्लास सुनना चाहती हैं, हमारी क्लास में हमारी बैठी हूँ, दूसरी क्लास सुन रही हैं आप, ऐसा मत करिए, ठीक है। चलिए, चेतना का ठीक से विकास न होने के कारण शिशु उसे सहन करता है, अन्यथा वह मर जाए। मतलब इट इज़ लाइक कि हाँ, मतलब अगर अभी वो चेतना दी जाए तो कठिन हो जाएगा। यह माया का आशीर्वाद है माया भी आशीर्वाद देती है, जो कष्ट सहने वाली शरीर को ऐसी भीषण यातनाएं सहने की शक्ति प्रदान करता है। हम यहाँ पे रुकेंगे नहीं, बस कुछ बात कहेंगे। देखिए कि मज़ेदार बात है, जब भी आपको कष्ट होगा, हमको कष्ट होगा, शरीर में होगा जरूर, तो सहने की शक्ति भी मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए कि डर, अरे हड्डी टूटेगी तो बड़ा दर्द होगा, लेकिन लोंगी टूटती है सहन करते हैं उसको। किसी का दांत का आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, अरे भाई दांत उखाड़ेंगे, हो कितना दर्द होगा, बट सहन करते हैं। जन्म देने में कितना कष्ट होता है, लेकिन माताएं सहन करती हैं। मेरा ऑपरेशन समाप्त हुआ, मैं ठीक होकर जा रहा था, एक माता जी का डिलीवरी का टाइम आ गया था, वो चीख रही थी। हम तो चीख सुन के हमारी एकदम कांप रही थी, देव बाप रे बाप कितना कष्ट हो रहा था। हम तो बड़े आराम से गए थे, अपना क्या होता है ड्रेस पहन कर ऑपरेशन से गए, टहलते हुए जा जपा वॉक टहलते हरे कृष्णा करते हुए गए उसके बाद बाहर आ गए। फिर भी भाई दर्द हुआ तो थोड़ा डर तो लगता ही ना। अभी
अभी दोबारा मुझे कहा जाए कि भौना प्लीज नहीं नहीं, लेकिन कैनुला दोबारा डाली जाएगी, अरे बाप रे। हमको तरुण कृष्ण प्रभु बोला करते थे, वो कुछ भी थोड़ा बहुत बुखार होगा वो क्या कहते हैं उसको, ड्रिप चढ़वा लीजिए। तो हम उनकी बात नहीं माने, और अच्छा हुआ कि नहीं माने नहीं तो कम से कम 5-6 बार कैनुला लग जाती है। इतना दर्द होता है कि सोच के व्यक्ति, मैं अगर बात करूँ मुझे तो बहुत लगता है कि बहुत कष्ट होता है। लेकिन जब उस वक्त था तो क्या करेंगे। अब यहाँ आप सोचते हैं, उस वक्त मेरी कॉन्शियसनेस थी कि भाई अब जब यहाँ पे आ गए हैं तो ऑपरेशन तो कराना ही है, कराना है तो कैनुला लगवाना ही है। लेफ्ट में नहीं लगेगा तो राइट में लगा के तो जाएंगे ही, तो क्या अब सहन कर लो, राम राम कर लो, खत्म कहानी। तो बात क्या है कि ये एक इंटरेस्टिंग माया का आशीर्वाद है कि जो दुख जिसको भोगना होता है उस टाइम वो उसको सहन करने की शक्ति हो जाती, इसको मिल जाती है। तो हम खाली बात पे ख़त्म करेंगे, जब इतना दुख भोग ही रहे हैं तो सुबह उठने के तपस्या को करने में क्या कठिनाई है। हाँ, जो बोल रहे हैं वो करके भी दिखाएंगे। भारतीय श्रोता हाँ बोलने में बहुत तेज है, हाँ भाई सही कह रहे हैं साधु जी महाराज, सही कह रहे हैं लेकिन करने में तो करेंगे तो फिर फायदा होगा। आप खाली एक और लास्ट बात बोलेंगे, जो भी हो नाम जप करिए, सब कुछ करिए और प्रसाद आदि ग्रहण कीजिए, और कदाचित मुक्त हो गए तब बस इस पे विचार कीजिए। हम लोग जब आईआईटी में तैयारी कर रहे थे ना, ये कॉन्शियसनेस थी यार मेहनत करनी पड़ रही है, सेलेक्ट हो गए तो फ्यूचर ब्राइट है, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। आपको 2-3 जॉब तो मिल जाते हैं, 2-3 जॉब मिलते हैं, लोग जॉब छोड़ते हैं, अच्छा ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला स्वयंवर ये वाला नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे, तो 2-3-4 मिल जाता है, ऐसा रहता है। बाद में नियम हो गया था हम लोग के समय में, पता नहीं क्या नियम है कि अब एक मिल गया तो दोबारा नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा हो जाता है। लेकिन पॉइंट इज़ कि अभी मेहनत कर लो और आगे फिर आराम हो जाएगा, एटलीस्ट सोचते थे ऐसा। और लेकिन यहाँ तो निश्चित है कि अब भगवान के धाम चले गए तो वाकई सफरिंग समाप्त हो जाएंगी। यहाँ तक कि शरीर को ठीक रखने के लिए प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, ये खाना है, वो नहीं खाना, वो सब खत्म हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। जो मैं खाली बोलना चाहता हूँ, हमारे सबके मन में एक ट्रिगर है, एक कंसेप्ट है कि ये कर लो उसके बाद कोई समस्या नहीं। यही होता है कि नहीं, कभी हुआ आज तक ऐसा? आज तक केवल धोखेबाजी, बस ये लड़की की शादी हो जाए इसका तो कोई कष्ट नहीं होगा। लड़की को कि आपको, संगीता शर्मा माता जी, शादी के बाद कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना आपको? आपको नहीं हुआ, ठीक है, आप सही निकल गया अभी, ठीक है। वैध बात नहीं, शादी के बाद आपको कोई कष्ट नहीं हुआ, ठीक है, अब आपने हाँ नहीं बोलेंगे हमारे सामने, ठीक है। शिल्पी वर्मा माता जी, आपको तो एकदम कष्ट नहीं हुआ ना, शादी के बाद खत्म ना सारा कष्ट, और कौटिल्य प्रभु से अधिक खुश शादी के बाद तो कोई रहा ही नहीं तो आप समझ रहे कि आप अगर, या फिर जो लोग का जॉब पे हम कहेंगे जॉब मिल जाए तो बस, और उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि बार बार हमारे संग धोखा किया जा रहा है। हमारी जो एक डिज़ायर है ना कि भाई अब ये हो जाए उसके बाद कोई दुख नहीं मिले, उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कि ये हो जाएगा उसके बाद ये हो जाएगा तो उसके बाद मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन कहीं नहीं सुखी हो सकते। मैं ये सब नहीं कह रहा कि सब करिए मत, जो करना करिए, लेकिन इससे सुखी हो जाएंगे नॉट पॉसिबल, ना आज तक कोई हुआ है ना कभी होगा। तो जो एफर्ट व्यक्ति इन सब चीज़ों के लगाता है, कंपटीशन के लिए, सब चीज़ों के लिए, उसी प्रकार का एफर्ट अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाए कि सुबह उठे, नाम जप करे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करे, कथा सुने, सही में भगवान के पास चले जाएंगे। इट इज़ एक्चुअली ईजी, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, इट्स एक्चुअली ईजी। और वास्तविकता है, ये वास्तविकता है। ये बात भागवतम से बार बार पुष्ट होती। एक और बात बोलूँगा, एक माता जी आई थी सुबह, वो बोल रही थी, तो जी कभी कभी लगता है कि मरते समय अगर गुरु जी नहीं आए तो, कृष्ण नहीं आए तो। हमने कहा इस बात में निश्चिंत रहिए कि यमदूत नहीं आएंगे पहले ये इतना निश्चिंत हो जाए कि यमदूत नहीं आएंगे, और शिवदम भागवतम सुनते रही तो भगवान के पास चले ही जाएंगे। आप एक और हम बात बोलना चाहते, कभी बात विचार कीजिए, केवल खा के आप भगवान के पास चले जाओगे? हैव यू नोटिस दैट? यद करोषि यद अश्नासी, जो तुम खा रहे हो, जो मैं खा रहा हूं नहीं। मान लो तुमको अम्ली पसंद है, भगवान को अम्ली नहीं चढ़ती होगी, हमें लगता है ना। मान लो तुमको अम्ली पसंद है, सिंपल मिलेट पसंद, आई डोंट थिंक कि भगवान को बहुत थोड़ा सा रुक्ष आहार है, लेकिन जो भी है, तुम जो खा रहे हो ऑब्वियसली इट हैज टू बी विद इन रेंज, वो अर्पण करोगे और वो प्रसाद ग्रहण करोगे तो तुम मेरे पास आ जाओगे। इट्स नॉट पावरफुल? और इतना शक्तिशाली है भोजन करना कि भगवान को मेंशन करना पड़ा कि जो खा रहे हो वो अर्पण करोगे तो मेरे पास आ जाओगे।
प्रभुपाद कहते हैं अगर तुम्हारा बाप इतना पैसे वाला है कि तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ता, केवल खाते हो, तो खाओ भगवान के लिए और खा खा के भगवान के पास चले जाओगे। इट इज सो पावरफुल, है शक्तिशाली। इसको प्रोसेस को हम लोग बस कंटिन्यू करते हैं। विल स्टॉप हियर एंड कृष्णा विलिंग डिस्कस। अच्छा, जय बोलने से पहले बोले, हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है 16 साल शायद रहे थे माता के घर में, तो मतलब उन्हें इन कष्टों से ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा भयानक लग रहा था कि वो बाहर निकलती माया के प्रभाव में आकर लक्ष्य को भूल जाएंगे। ऐसा क्या जीवन के लक्ष्य? पहली बात ये कि जो इस प्रकार से देह के परे व्यक्ति है उसको कोई कष्ट वष्ट नहीं होता। ये जिसका देह अभिमान है उसे कष्ट होता है। मैं जब ये मान रहा हूँ कि मैं ये देह हूँ तब कष्ट होगा, नहीं तो कष्ट वष्ट कुछ नहीं है। तो जी बाहर निकलने में फिर क्या था? वो तो उनको बस माया का डर था, उनको माया का डर था। फिर माया क्या करेगी जब उनको था, जो माया से मुक्त है वो माया से डरता है, लेकिन जो माया से मुक्त नहीं है वो कहता है अरे क्या है माया, कुछ नहीं सब चलता है। थोड़ा तक तृप्ति करने में 70% तो कृष्णा कॉन्शियस है भाई, 100% क्या जरूरत है। तो उसमें भी और मजेदार है कि व्यासदेव जी कहे कि अरे तुम बाहर आओ, माया से तुम मुक्त होगे, तो अंदर से बोले आप तो मुक्त है नहीं हमसे कह रहे हैं आप। तो भगवान कृष्ण को आना पड़े। ब्रह्मांड पुराण में वर्णन है, भगवान कृष्ण को आना पड़ा और कहा कि तुम माया से कभी प्रभावित नहीं हो, आओ बाहर। तो बाहर आओ, निकल गए पूछे भी नहीं, बाप माई कुछ नहीं पूछे, चले गए। यम प्रव्रजंतम, प्रव्रजन मतलब गए और वापस नहीं आने के लिए। वो तो भागवत उनको वापस ले आए, नहीं तो वापस नहीं आने वाले। वो डर वही था कि माया उन्हें भुला देगी ऐसा? देखिए, टू द डिग्री वी आर फियरफुल ऑफ माया वी कैन बी सेव्ड फ्रॉम हर। आप ये देखो, फिर एग्जाम्पल वेदवाद का, चूहे से डर रही हैं तब भी चूहे से बची हैं। हम याद कर रहे थे आश्रम में, आपको याद है वो उधर इन्वर्टर रखा था, उसमें चूहों की पूरी फैमिली रह रही थी और सारे ब्रह्मचारी वहाँ पर रह रहे, आ रहे जा रहे, कोई दिक्कत ही नहीं, एब्सोल्युटली कुछ नहीं। हाँ, किचन में भी जा रहे हैं, किचन में कुछ खा लेते हैं। हमने कहा सब डब्बे में बंद रखो, किचन खुला हुआ है, अब उनको भी भूख लगती है, दयालु ब्रह्मचारी लोग एकदम मस्त, कुछ दिक्कत नहीं है। तो अब घूम रहे चूहे। तो आप सचेत हैं तो इसलिए ना घर में नहीं है। जैसे मैं मच्छरों के प्रति सचेत हूँ कि मच्छर नहीं आना चाहिए, बहुत दिक्कत होती है। तो हमारे घर में आप देखेंगे मच्छर नहीं, ऑलमोस्ट नहीं रहता है, लाइक दैट। तो जिस चीज़ के से आप जितना स्पेशली माया से डरते हैं ना, काम से, क्रोध से, लोभ से, तो व्यक्ति फिर साधना में सचेत रहता है। ठीक है, तो वो अच्छा डर है, दैट्स हैप्पी, इट शुड बी हेल्दी फियर ऑफ माया। ठीक है, और कुछ? जय बोल। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।